हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक इंफ्रा सेक्टर के स्टॉक की। मात्र 99 रुपीज़ का स्टॉक है। अब आप कहोगे यार इतने सस्ते सस्ते स्टॉक्स, स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं, और ये जब भी कोई स्विंग स्टार्ट होती है कुछ पोजिशनल प्लेज के लिए बढ़िया मौका मिलता है और अच्छा खासा मुनाफा इन छोटे छोटे स्टॉक्स में होता है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटी पे लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी जो आपका अपना पैसा है उसको सेव करने की है। क्योंकि अक्सर रिटेल इन्वेस्टर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देता और वही एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो रिस्क मैनेजमेंट हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे, कैसे उसको प्रिवेंट किया जाए और कैसे अगर बाद में सिचुएशन, आपके एंट्री के बाद सिचुएशन उस तरीके की आती है तो उसको कैसे कवर अप किया जाए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको डिटेल में देखेंगे फंडामेंटल टेक्निकल फ्रंट पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। ये कंपनी कोई और नहीं, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2790 करोड़ है। अगर प्राइस देखा जाए तो 99.4, अगर पी रेशियो देखा जाए तो 10 का है, यानी कि हर 10 रुपये पे ये कंपनी आपको 1 रुपये कमा के दे रही है। क्योंकि 99 रुपीज़ पे इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर अभी 9 से 10 रुपये के आसपास है। आपको ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बारे में अगर मैं फंडामेंटल एस्पेक्ट से देखूँ, जो मुझे नेगेटिव फैक्टर लगा वो इसका उधार लगा, क्योंकि 3000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के से भी कम है और उधार 6000 करोड़ से ऊपर का है। बट ओवरऑल पिछले कुछ सालों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही खतरनाक। 2019 में 131 करोड़ का प्रॉफिट, ये 326 करोड़ का, ये 438 करोड़ का प्रॉफिट। इवन अगर मैं ओवरऑल जर्नी इसकी देखूँ 2010 से लेकर अब तक का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी काबिले तारीफ है। मतलब 800 करोड़ से ये रेवेन्यू बढ़ता बढ़ता आज की डेट में 5000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो ये ग्रोथ जो है वो आपको सामने क्लियर कट विजिबल दिख रहा है। अब इस स्टॉक को और डिटेल में अगर आप समझोगे, देखिए जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है कंपनी करती क्या, आपके मन में क्वेश्चन होगा। इंफ्रा के अंदर जैसे इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बेसिस, ईपीसी, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, यानी कि बीओटी। आजकल आपने देखा होगा कि जो आपके ब्रिजेस बनते हैं और फ्लाईओवर्स जिस तरीके से हैं, और उनमें देखिए बिल्कुल पहले से बने बनाए मॉड्यूल वाइज होते हैं, और उनको जो बिल्ट पहले ही कर दिया है उनको उठाया चिपका दिया, समझ रहे हो। और साथ के साथ सेल ऑफ रेडी मिक्स कंक्रीट, द कंपनी हैज प्रमोटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर सम ऑफ इट्स प्रोजेक्ट वेयर इन टॉल कलेक्शन राइट्स। ये देखिए अब ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे डिटेल में जो मैंने आपके साथ शेयर करी यहाँ पे फंडामेंटल्स की, ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब आप खरीदोगे कि भाई वैल्यू कहाँ पे, रिस्क कहाँ पे, वो कैसे मैनेज करोगे, वो सिंपल सी बात है, वो आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैनेज करते हो। 2018 वो साल था जब मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर स्टॉक्स की बिल्कुल मैं कहूँगा ज़मीन पे आ गिरे थे। और ओवरऑल अगर अशोका बिल्डकॉन को मैं देखूँ तो ये इसका 2014 का लो पॉइंट है। लो पॉइंट और 2014 में 30 से 40 रुपीज़ के आसपास का ये रेंज है, लो की रेंज। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिसेंटली जब लो बनाया गया वो इसी एरिया में बनाया गया। और अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका देखो आप कि किस तरीके से 200 के लेवल से ये गिर के डाउन आता है, फिर एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर डाउन, देखिए लोअर हाई लोअर लो चलता हुआ काफ़ी नीचे ये चला जाता है। लेकिन इस बार इस स्टॉक का इंपॉर्टेंस इसीलिए आया क्योंकि ये 120 का जो रेंज है ना वो काफ़ी बढ़िया ये रेंज है। देखिए अब स्टॉक जो स्ट्रक्चर आपको बना के दे रहा है वो ऑलरेडी एक हायर हाई का सीरीज बना के दे रहा है और पिछले हाइज के नियर यहाँ पे जा रहा है, और साथ में करेक्शन और करेक्शन के रेजोल्यूशन को दिखा रहा है। देखिए अब इस कैंडल को ज़रा आप समझिए। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न बताने जा रहा हूँ। देखिए अब आपको यार क्या बात है, इस कैंडल स्टिक पैटर्न को रेड कैंडल सेलर का वॉल्यूम जबरदस्त, ब्लू कैंडल बायर का वॉल्यूम, आप क्लियर कट देख सकते हो, बायर का प्रेशर, इसको कहा जाता है पियर्सिंग लाइन। यानी कि अगर आपकी ये ब्लू कैंडल इसके 50% एरिया के ऊपर क्लोज देती है तो मतलब आप ये मान के चलिए ये हो गया आपका इस पूरे रेंज के पियर्सिंग लाइन। इसका मतलब बायर एग्रेसिव है इन कंपैरिजन टू द सेलर। बायर का कंट्रोल हो चुका है इस पूरे जो ये रिट्रेसमेंट हुई थी, अब बायर ने कंट्रोल कर दिया। क्या कहते हैं इसको? पियर्सिंग लाइन। और अगर आप ओवरऑल देखो यहाँ पे देखिए इवन इस छोटी सी कैंडल में भी वॉल्यूम नेग्लिजिबल, ये देखिए, और फिर पूरी की पूरी इस इम्पल्स के बाद ये करेक्शन, और ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ये कैंडल थी ये करेक्शन का रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। बट
चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। अब होता क्या है, जब मंथली की करेक्शन रिजॉल्व होती है और मंथली की इम्पल्स मूव करती है, मान लो ये यहाँ से 99, मैं कहूँगा 80 रुपीज़ का ये बॉटम एरिया है, इससे ये 150 के आसपास, क्योंकि ये प्रीवियस हाई एरिया है इनमें और ये एरिया है, यहाँ तक जाते जाते ये आपको छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। देखिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, अब आप कहोगे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। और फिर ये तो इसीलिए आप अपने टारगेट्स को उसी हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। मान लो आपने इस स्विंग को यहाँ से 90 से 120 तक प्ले किया, तो ये भी अपने आप में 30-35% का रिटर्न होता है, 90 मतलब 100 से 90 से 120 तक। फिर आपने अपने 120 से लेके 150 तक इसको प्ले किया, फिर 150 से लेके आपने इसको 190 के आसपास तक प्ले किया। तो इसी पूरे लेग में अगर आप देखोगे 80 से लेके 190 तक की रेंज में आप अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ पे कवर अप कर सकते हो। देखिए अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर करेक्शन के रेजोल्यूशन को। पिछले टाइम पे आपने देख लिया किस तरीके से लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बना था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कहूँगा इसको, ये हाइज को देखिए। इन हाइज से एक लाइन ड्रॉ करते हुए हम लेके आते हैं इधर को, एक रेंज मैं कहूँगा 118-120 के आसपास की ये रेंज है। और साथ के साथ बुलिश क्रॉस बन चुका है, एक करेक्शन ये बनी थी, इसका मैं बड़ा धमाका हुआ था। उसके बाद एक करेक्शन जो आई, एक डीप करेक्शन यहाँ पे जरूर आई है, डीप करेक्शन। और अगर आप इस करेक्शन को देखो, इसका सपोर्ट लेवल देखो तो प्रीवियस ये हाई एरिया यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया। इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए। और साथ के साथ अब एक बहुत ही बढ़िया मौका लास्ट वीक में अगर आप देखोगे, ये जो लास्ट वीक है ना जो अभी बीत गया, उसमें फ्राइडे को क्या होता है, फ्राइडे को सुबह सुबह मार्केट एकदम धड़ाम हुई, उसके बाद मार्केट ने पूरा का पूरा लॉस जो है वो गेन कर लिया। तो इस तरीके की कैंडल्स आपको बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। लेकिन इस कैंडल के साथ साथ मैं ये कहूँगा जरा तसल्ली से देखिए कैसा स्ट्रक्चर आपको ओवरऑल छोटे टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। अब इसी एरिया को अगर मैं देखूँ, ये 2020 का अप्रैल का एरिया जब इसने 40 रुपये का लेवल पे गया था। ये देखिए ज़रा तसल्ली से किस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक काइंड ऑफ सिनेरियो आया, फिर गया ऊपर, फिर पुल बैक आया, फिर गया ऊपर, देखिए फिर पुल बैक यहाँ पे आया है। तो अब ये स्ट्रक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वो हमको बताएगा। अब किसी भी करेक्शन के रेजोल्यूशन के लिए मैंने आपको हमेशा कहा है ध्यान दें 2-3 चीज़ों का। जैसे कि अगर इस डबल हाई को भी अगर मैं देखूं, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देखो आरएसआई की रेंज में, तो आपको दिखेगा डाइवर्जेंस काइंड ऑफ सिचुएशन। और उसके बाद आप कहोगे कि क्या कहते हैं, ये देखिए डाइवर्जेंस दिखी थी, देखिए आरएसआई को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये एरिया आपका ऑलमोस्ट Feb 21 का। और ये देखिए अब मैं आरएसआई ऑन कर लूँ यहाँ पे, ये एरिया देखिए डाइवर्जेंस दिखी नहीं दिखी, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल ट्रिपल टॉप और उसके बाद ये डाइवर्जेंस। और उसके बाद आप देख रहे हो कि प्राइस डाउन आता गया, आउट आता गया, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनती गई और प्राइस एक टाइम पे बिल्कुल बॉटम पे पहुंच गया, 200 के आसपास का सपोर्ट किया। अब वापसी जब हुई है, जब भैया ये लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनी है, तो इसका रिवर्स होना जरूरी है कि नहीं है। देखिए इसका रिवर्स होना जरूरी है ट्रेंड के चेंज होने के लिए। तो इस लो पॉइंट को देखिए और ये देखिए, ये हाई एरिया क्रॉस होता है, फिर एक हायर लो ये बनाता है, फिर एक हायर हाई बनाता है, फिर एक हायर लो बनाता है, फिर एक हायर हाई बनाता है। और इस कैंडल को देखिए, ये बुलिश क्रॉस, ये करेक्शन। अब आप कहोगे हाँ भैया अब ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये बैठेगा ये वाला लेवल, तो आप कहोगे भैया ये तो बड़ा धमाका यहाँ से कर सकता है। तो टारगेट स्टार्टिंग के टाइम पे ज़्यादा ना रखें, टारगेट आपका 120 के अराउंड पहला। लेकिन फिर इस एरिया के बाद एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि क्या ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए यहाँ पे कि भैया फिर से हमको कंसोलिडेशन दिखे या पुल बैक दिखे, करेक्शन दिखे, ताकि हम अगली एंट्री यहाँ पे करें। तो जो एरिया ऑफ मैं कहूँगा प्रॉफिट बुकिंग जो आपको देखने को मिलेगा 116 से लेके 120 का ये एरिया, देखिए कभी भी हो आप कभी भी ये मत सोच के चलिए कि नहीं भाई 120 का लेवल है, बिल्कुल एक नहीं, इसको एक रेंज में रखिए। अगर आप मैं यहाँ पे रेंज कहूँ तो इस रेंज को मैं देखता हूँ जो प्रीवियस क्लोज लेवल से, देखिए ये प्रीवियस क्लोज लेवल को अगर मैं 2-3 कैंडल्स को टच करता हुआ देखूँ तो ये 116 के आसपास मेरा ये प्रीवियस क्लोज लेवल बैठ रहा है। देखिए 116 के आसपास का ये एरिया, इस वाले एरिया में मैं कहूँगा। और अगर मैं बिल्कुल पीक इन लिक्विडिटी एरियाज को देख लूँ तो ये 118-120 के आसपास ये जा रहा है, 118 के आसपास। तो इस एरिया में जाए तो प्रॉफिट बुकिंग
ऐसे तरीके से समझें और इसको जोन्स में रखें। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। साथ के साथ मैं ये कहूँगा, अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। यही सारी चीज़ें उसमें हम बताते हैं और मैं यही कहूँगा, ऑल दो रेगुलर वीडियोज़ में हम आपको इस तरीके से प्राइस एक्शन के बारे में बताते रहते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।